नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे अपन रोग अनुत्पादनीय अध्याय। इससे पहले अपन ने बात की अष्टांग हृदय में चैप्टर 3 जो ऋतुचर्या का अध्याय था, अपन ने उसकी बात की और अपन ने कहा था कि साहब जो चरक सूत्र है, जो 6 है चरक सूत्र, उसमें जो है वो ऋतुचर्या के बारे में बताया गया। तो ये जो रोग अनुत्पादनीय अध्याय है ये चरक सूत्र 7 में है। ठीक है। रोग अनुत्पादनीय का मतलब ये है कि साहब जो विषय रोगों की उत्पत्ति को रोकने के लिए हितकारक हो, कि ऐसा क्या हो कि रोग जो है उत्पन्न ही ना हो, उत्पन्न होने से पहले ही अपन उसको रोक सकें। तो अपन देखेंगे अध्याय के लास्ट में कि साहब 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक निज होता है और दूसरा आगंतुज होता है। ठीक है। बेसिकली अपन जो निज रोगों की बात करेंगे, आगंतुज रोग हैं जो बाहरी कारणों से होते हैं। तो ये 2 प्रकार के रोग हैं। ठीक है। तो इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। बेसिक जो फर्स्ट ईयर की अपन बात करें, ठीक है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से किस प्रकार के निकल आते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 2 प्रकार के वेगों की बात की जाती है, धारणीय वेग और सबसे पहले अधारणीय वेग, उसके बाद धारणीय वेग। ठीक है। तो अधारणीय वेगों का मतलब ये हो गया कि साहब वो वेग जिनको धारण नहीं करना है, कहने का मतलब इनको धारण करने से रोग होगा। और धारणीय वेगों का मतलब ये है कि इनको धारण करके रखना, अगर धारण नहीं करोगे तब रोग उत्पन्न होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि साहब क्वेश्चन जो है वो इनमें से आता है। जनरली पूछ लेते हैं कि धारणीय वेग कौन कौन से होते हैं, बता दीजिए, है ना। अधारणीय वेग कौन कौन से होते हैं, बेसिकली जो है अधारणीय का पूछ लेते हैं, धारणीय का भी आता है। इसके बाद अगर ये छोटा क्वेश्चन आता है, थोड़ा बड़े की बात करें तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन मांग लेते हैं कि धारणीय वेगों से या फिर अधारणीय वेगों से क्या होता है, मतलब कहने का मतलब इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें। तो उसमें अपने को जो अधारणीय वेग है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना होता है। इसके अलावा संशोधन का महत्व है, अपन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। संशोधन का महत्व इसमें से बहुत कॉमनली पूछा जाता है, या फिर इसकी विशेषता, कुछ भी मतलब। ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कुछ, और देख लेंगे अपन इसके अंदर होंगे। तो ये थोड़ा सा जो है ब्रीफली अपन ने बताया है। ठीक है। तो इसके बाद अपन एक एक करके चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट श्लोक होंगे, बहुत ज़्यादा श्लोक अपन लेते नहीं है, हर चैप्टर में से 3 से 4 श्लोक ऐसे उठाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना, एग्जाम की दृष्टि से। तो वो अपन देख लेते हैं, मतलब समझेंगे सभी। एक भी श्लोक ऐसा नहीं होगा जिसमें से कुछ अगर अच्छे वर्ड होंगे वो जरूर समझाए जाएंगे। ठीक है। बाकी अपन श्लोकों की बात करें याद करने के उद्देश्य से, तो कुछ श्लोक होंगे वो हम आपको बता देंगे कि आपको कौन कौन से जरूर याद कर लेने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि वेगों को न रोकने का निर्देश। कहने का मतलब वो वेग जिनको नहीं रोकना है, कहने का मतलब अधारणीय वेग। ठीक है। तो अधारणीय वेग कौन से होते हैं ये बताया गया। तो ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, कोई बहुत हार्ड श्लोक है नहीं। कि वेगान वेगान न धारियेत। ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें बताया गया है कि वेगान इस प्रकार से है, ये वेगान न धारियत, न धारियत। ठीक है। इसके बाद जो है आगे है कि वात विण मूत्र त्रिट चुधाम। तो इस प्रकार से है कि साहब वात का मतलब हो गया वायु, तो कौन सी वायु, आपको अपान वायु जो है वो धारण नहीं करनी है। ठीक है। इसके बाद मल मूत्र, है ना, छींक धारण नहीं करनी, प्यास, भूख भूखसा, है ना। इसके बाद क्षुधा मान सकते हो आप, है ना, क्षुधा। ठीक है। निद्रा जो है धारण नहीं करनी है, सोना है जब नींद आए। कास हो गया, श्रम जनित श्वास हो गया, मतलब अपन दौड़ रहे हैं उस समय जोर जोर से सांस आ रही है, उसको रोकना नहीं है, आने देना है, ताकि ऑक्सीजन जो की पूर्ति जो शरीर को चाहिए वो पूरी हो सके। ठीक है। जृंभा जो जमाई अपन लेते हैं उसको रोक लेते हैं, किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं लगता है, यानिंग जिसको अपन बोलते हैं, वो ठीक नहीं लगता है तो अपन उस पर रोकते, तो वो धारण नहीं करनी चाहिए। उसको धारण करने से रोग उत्पन्न होते हैं। अपन आगे देखेंगे कौन कौन से रोग होते हैं। आंसू जो है वो धारण नहीं करने होते हैं। कभी कभी होता है अपने आप आंसू आ रहे होते हैं ना, किसी बात को याद करके, तो उनको रोकना नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद सर्दी, है ना, जिसको वमन बोलते हैं, तथा शुक्र के वेग को, ठीक है, शुक्र के वेग को भी बहुत बार धारण करते हैं, तो इसको भी नहीं रोकना होता है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं अधारणीय वेग हैं, इनको याद कर लेना है। ठीक है। ठीक है। श्लोक के साथ याद कर लें, और ऐसे तो पक्का ही याद कर लें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एक एक पकड़ेंगे अपन। कभी कभी क्या होता है कि इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन पूछ लेते हैं कि इनको एक्सप्लेन कीजिए आप।
ठीक है। तो आपको इन शब्द के श्लोक याद नहीं हो पाएंगे, श्लोक अपन समझ जरूर लेंगे कौन से शब्द का क्या मतलब होता है, ताकि कभी आप इन फ्यूचर श्लोक पढ़ो और वो शब्द आए तो आप बहुत आराम से समझ सको कि ये शब्द अपन ने वहाँ पढ़ा था और इसका मतलब ये होता है। ये चीज़ अपन जरूर देखेंगे श्लोकों में, कोई ऐसा शब्द होगा तो शुरू के श्लोक लिए गए ताकि उनमें शब्द क्लियर हो जाए। आगे के श्लोक जो है वो काफ़ी वो जो काम के इतने नहीं थे उनको स्किप किया अपन ने, ताकि जो शब्द हैं वो जरूर अपन ने उठा लिया, शब्द लगभग 3-4 श्लोकों में हो जाएंगे। ठीक है। तो अपान वायु को रोकने से हानि की बात अपन करें तो क्या कौन कौन से हैं कि अधोवातस्य रोधन गुल्म उदावर्त रुक कलम। ठीक है। तो गुल्म उदावर्त उद्रशूल ये है साहब रुक। रुक मतलब होता है रुजा, रुजा। अब साहब अपान वायु कहाँ स्थित होती है, अपन ने कहा साहब उद्र में होती है, तो उद्र में होती है तो उद्र में रुजा हो रही है ना, तो रुजा कहाँ होगी, उद्र में सूल होगी ना, तो ये उद्र सूल हो गया। कल्म हो गया, कल्म आलस्य को बोलते हैं, सुस्ती बोलते हैं, है ना। अपान वायु को धारण करते हैं तो एक अजीब सा सिर भारी सा हो जाता है ना, सुस्त हो जाता है, आलस्य हो जाता है, समझ रहे हो। अपान वायु मूत्र पुरुष की प्रवृत्ति में रुकावट। 3 चीजें हैं, इससे क्या होगा अगर आप अपान वायु धारण कर रहे हो तो अपान वायु में तो रुकावट ही है, मूत्र और पुरुष जो है उनकी प्रवृत्ति में भी रुकावट रहेगी। ठीक है। अच्छा, नेत्र रोग मंदाग्नि, आगे क्या है, वात मूत्र सकृत संग, है ना। सकृत जो शब्द है वो पुरुष के लिए प्रयोग में हुआ, संग का मतलब होता है रुकना। ठीक है। जैसे आप मूत्र संग पढ़ेंगे तो मूत्र संग का मतलब होता है मूत्र जो है वो उसकी प्रवृत्ति रुक गई है, मूत्र जो है विसर्जित नहीं हो पा रहा है ना इजीली। ठीक है। तो ये हो गया मूत्र संग, है ना। इसी प्रकार से वात संग मतलब रुक जाना। ठीक है। इसके बाद नेत्र रोग मंदाग्नि, दृष्टि, दृष्टि मतलब जो दृष्टि रोग है ना, नेत्र रोग हो गए। मंदाग्नि, अग्निवध, यहाँ पे मंदाग्नि के लिए शब्द यूज किया गया है वो है अग्निवध। अग्निवध हो गया, मर गई है मतलब कमजोर हो गई, मंद हो गई अग्नि। और हृदय रोग, इसमें कहा है हृदगद, ये फिर से देखने को मिलेगा हृदगद। तो अपन ने जो व्याधि होती है, फिर अपन जवर की बात करें तो जो गद है, गद इसका पर्याय होता है, गद मतलब व्याधि को बोलते हैं या फिर रोग को बोलते हैं। ठीक है। अष्ट महागद भी अपन देखेंगे, आगे देखेंगे। तो गद हो गया, गद मतलब रोग हो गया, तो हृदय रोग। ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये इसका मतलब हो गया। आप श्लोक भले ही ना याद करें, ये आप ये 3 लाइन आप याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें मल वेग रोधज रोग, तो मल वेग को, मल के वेग को रोकने से जो रोग होते हैं, तो इसमें अपन बात करें पिंडलियों में ऐंठन, तो सकृत, सकृत मतलब मल से है इसका मतलब। ठीक है। और पिंडिको द्वेष्ट प्रतिशाय सिरोरुजा, तो इसमें प्रतिशाय है, प्रतिशाय जो नॉर्मल अपनी जुकाम होती है उसको बोलते हैं। सिर में पीड़ा, ठीक है, सिर में पीड़ा होता है, ये कहा है कि साहब सिरोरुजा, सिरोरुजा। उद्गार, उद्गार डकार को बोलते हैं। परिकृतिका, ठीक है, परिकृतिका होता है गुदा में जो है वो कैंची के समान काटने की पीड़ा होती है। ये शब्द आप याद कर ले, जो परिकृतिका, ये आपको आगे बहुत काम मतलब बार बार आएगा। जैसे आप सर्जरी पढ़ोगे तो उसमें अगर परिकृतिका आपको हो रहा है तो मतलब जैसे मान लो आप जो एनोरेक्टल सर्जरी वगैरह आप देखोगे तो उनमें आएगा कि अगर सम्यक रूप से नहीं हुआ है पूरा आपका प्रोसेस तो उसमें परिकृतिका जैसे लक्षण आते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आप देखोगे, और भी काफ़ी जगह आएगा। हृदय की गति में रुकावट, ठीक है। अच्छा, मुख से मल का निकलना, ये बहुत सीवियर सिचुएशन होती है। ऐसा नहीं अब आप कहोगे साहब हमने तो जो मल का वेग धारण किया है, लेकिन ये अगर आप रेगुलर काफ़ी सीवियर हो जाती है सिचुएशन तो उस केस में होता। तो ये जो है ना, ये चीज़ असाध्य होती है, ये याद रखें आप, असाध्य होती है सिचुएशन, मुख से मल का निकलना, ठीक है। इसकी बात करेंगे चिकित्सा की अपन, तो चिकित्सा में अपन देखें गुद मार्ग में मल परिवर्तनी वर्ती का प्रयोग, ठीक है। तो आप ये एक शब्द याद रखें, मल परिवर्तनी वर्ती का प्रयोग, बिल्कुल। उद्र के ऊपर अभ्यंग कराएं, उद्र के ऊपर अभ्यंग करें, ठीक है। द्रोणी अवगाहन, तो द्रोणी अवगाहन के बारे में मैंने जो लास्ट चैप्टर उसमें बताया था कि द्रोणी जो है वो एक टब को बोल सकते हैं अपन, ठीक है। आप जैसे रसायन चैप्टर पढ़ोगे, रसायन का जैसे 3rd ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें रसायन सेवन विधि आती है। तो उसमें 3 प्रकार की रसायन सेवन विधियों की बात होती है। तो कुटी प्रावेशिका होती है, वातातपिक होती है, और एक द्रोणी प्रावेशिका होती है। तो द्रोणी का मतलब नौका से लिया जाता है वहाँ कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर पानी भरा हो और उसमें अपन अपने आप को डुबो सकें, तो इस प्रकार की होती है। तो द्रोणी अवगाहन कराना है चिकित्सा में। स्वेदन तथा बस्तीकर्म, जिनसे मल स्वयं निकले, ऐसे भक्ष्य तथा लेह पदार्थ, तो इस प्रकार के भक्ष्य और लेह पदार्थ खाने योग्य और
चाटने योग्य ऐसे पदार्थ देने जिनसे मल जो है स्वयं प्रवृत्त हो। ठीक है, जी हाँ। आगे अपन बात करेंगे मूत्र अवरोध जन्य रोग। ठीक है, ऐसे रोग जो मूत्र को अवरोध करने से होते हैं। तो इसमें अपन देखें तो अंग भंग, अस्मरी, बस्ती, मेड्र, वंक्षण वेदना। ठीक है, तो ये अंग भंग है तो अंग जो है वो अंग से टूटने की सी पीड़ा होती है, या फिर अपन के टूटने की समान पीड़ा होती है। अस्मरी जो स्टोन होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, स्टोन बन जाता है आप मूत्र वेग को बार बार रोकते हो तो। मूत्रा से मूत्र मार्ग वंक्षण में पीड़ा होती है। ठीक है ना, तो ये वंक्षण बोलते हैं हिप को। ठीक है, इसके बाद चिकित्सा की बात करें अपन तो चिकित्सा में सबसे पहले जो है शब्द आया है अवपीड़क घृत। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, इसको अवपीड़क सर्पी भी बोला जाता है। अवपीड़क सर्पी भी आपको देखने को मिलेगा नाम। ठीक है, तो अवपीड़क घृत है, इसका क्या मतलब होता है? अवपीड़क घृत का सेवन इसमें करना चाहिए। अवपीड़क का मतलब ये होता है कि साहब भोजन करने से पहले, ठीक है, और भोजन करने के बाद, कहने का मतलब भोजन के पच जाने के बाद, भोजन पचने के बाद, जस्ट बात नहीं है, पचने के बाद लगभग ये मान के चले 2-3 घंटे, है ना, तो इतनी देर बाद इसको उत्तम मात्रा में लेना। पहले भी अपने को क्या लेना है? उत्तम मात्रा में घृत सेवन करना है, और उसके बाद में भी उत्तम मात्रा में घृत सेवन करना है। ठीक है, उत्तम मात्रा मतलब जो बेस्ट अमाउंट रहे वो। ठीक है, उत्तम मात्रा में जो है आपको घृत सेवन करना। तो ये 2 बार हो गया, पहले और बाद में। इस प्रकार से 2 बार सेवन किए गए सर्पी को या फिर घृत को अपन क्या कहते हैं? अवपीड़क कहते हैं। ठीक है, तो ये शब्द जो है आपको काफी जगह देखने को मिलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। जी हाँ, नेक्स्ट अपन बात करते हैं उद्गार वेग अवरोधज विकार या फिर रोग। ठीक है, उद्गार डकार के आप रोक रहे हो तो उसमें क्या होगा साहब? एक तो अरुचि आपको हो सकती है, होगी, शरीर में कंपकपी होगी। ठीक है ना, हृदय और फुफ्फुस की गति में रुकावट आएगी, कमी आएगी। आफरा जिसको आधमान बोलते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, आधमान। ठीक है, कास तथा हिक्का। हिक्का को यहाँ पे जो है हिदमा, जगह जगह आपको हिदमा नाम से देखने को मिलेगी हिक्का, तो हिक्का की उत्पत्ति होती है। चिकित्सा जो है वो हिक्का के समान होती है, हिक्का रोग के समान इसकी चिकित्सा होती है। तो अपना अभी फिलहाल इतना डीप नहीं जाना है हिक्का रोग की चिकित्सा क्या है, तो इसके लिए आगे अपन चिकित्सा स्थान वगैरह देखते हैं। तो फिलहाल जो है जनरली लक्षण ही पूछे जाते हैं, सबसे पहले चिकित्सा नहीं पूछते हैं, उनकी बातें अपन आगे करेंगे। छींक के वेग को रोकने की से हानि, जो छींक की बात करें, छ्वथु जिसको अपन बोलते हैं, छींक, है ना, तो इसमें अपन बात करें, सिर में पीड़ा होगी, इंद्रियों में दुर्बलता आती है। मन्या स्तंभ, ठीक, अच्छा शब्द है मन्या स्तंभ। तो मन्या एक नाड़ी होती है, सबसे पहले बताएं, मन्या नाड़ी होती है एक। ठीक है, मन्या स्तंभ जो होता है इसमें गर्दन का अकड़ जाना होता है। बेसिकली अपन बात करें, गर्दन अकड़ जाती है ना। जैसे मान लो गर्दन एक साइड रह जाती है, फिर ऐसे पेन होने लग जाता है ना। तो कहने का मतलब गर्दन अकड़ जाती है कि एक साइड रात को सोए रहते हैं, उस समय ऐसा हो जाता है। छींक लेते हैं तो भी जो इसका छींक का वेग धारण करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अंदर एक प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से भी बहुत बार जो है वो मन्या स्तंभ जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मॉडर्न की बात करें तो इसको टोर्टिकोलिस बोलते हैं, टोर्टिकोलिस। ठीक है, तो ये मन्या स्तंभ है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी। तो मन्या स्तंभ के बारे में अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये मान के चले इसमें गर्दन अकड़ जाती है और मन्या नाड़ी होती है। ठीक है, वो प्रभावित होती है इससे। ठीक है, और मन्या आपने पढ़ा भी होगा, तो मर्म वगैरह में भी अपन मन्या देखते हैं। ठीक है, अर्दित की बात करें इसके बाद, अर्दित होता है फेस पाल्सी को बोलते हैं, फेस पाल्सी। ठीक है, मुख प्रदेश में लकवा, है ना, उसको बोलते हैं अर्दित। इसके बाद बात करेंगे इसकी चिकित्सा की बात करेंगे। तो चिकित्सा में क्या बताया गया है, एक यहाँ पे जो जैसे महत्वपूर्ण लाइनें होती हैं वो अपन लिख देते हैं कि तीक्ष्ण धूम अंजन घ्राण नावन। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि साहब तीक्ष्ण द्रव्यों से बना धूमपान, इसकी अपन बात किसकी कर रहे हैं? छींक की चिकित्सा की बात कर रहे हैं। छींक के वेग को धारण कर लिया, उससे जो हानि हो रही है, रोग हो रहे हैं, उनकी चिकित्सा की बात कर रहे हैं। तो तीक्ष्ण द्रव्यों से बना धूमपान, तीक्ष्ण द्रव्यों से निर्मित अंजन। ठीक है, और तीसरी बात करें
तीक्ष्ण द्रव्यों से निर्मित नस से। तो आप जानते हो नस से लेंगे तो छींक आएगी, तो वो जो छींक से हानि हुई है वो वापस जो है रिकवर होगी। ठीक है, सूर्य की ओर देखने से पुनः छींक आ जाने से, ठीक है, इससे भी जो है चिकित्सा होती है। स्नेहन तथा स्वेदन से। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तृष्णा वेग निरोधज रोग। आपने तृष्णा जो प्यास है उसको आपने रोका है, तो सबसे पहले मुख शोष होगा, तो मुख सूख जाता है। अपन जानते हैं बेसिकली जैसे थोड़ी देर के लिए पानी नहीं है तो मुख सूख जाता है। शरीर में शिथिलता, इसको बोलते हैं अंग साध। ठीक है, बधिरता, बाधी ये बोल सकते हैं, मोह, बेहोशी, भ्रम, ये सीवियर केस में। ठीक है, आपको काफ़ी लंबे समय तक पानी नहीं मिलेगा तो बेहोश हो जाओगे, तो अपन वो कहते हैं कि साहब भूखा व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है लेकिन प्यासा नहीं रह सकता। ठीक है, भ्रम की बात करें, चक्कर आना, हृदय रोग, अपन ने कहा था हृदगद, तो आपको इस श्लोक में भी आपको हृदगद नाम से देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बात करें चिकित्सा की, तो इसकी शीत चिकित्सा करनी है। ठीक है, तो शीत चिकित्सा में आप शीतल पेय दें, है ना, इस प्रकार से, तो ये शीत चिकित्सा हो गई। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे सुधा वेग निरोधज। प्यास देखा, अभी अपन भूख देख रहे हैं, तो स्टारवेशन मान सकते हैं। ठीक है, तो शरीर में टूटने के समान पीड़ा, तो स्टारवेशन में क्या होता है कि जैसे मतलब खाना नहीं मिल रहा है तो वेग को रोका, है ना, और नहीं तो अब इसमें ये सिचुएशन नहीं लेनी है कि एक टाइम का अपन ने नहीं खाया, वो नहीं, बाकी वो भी हानिकारक होता है, खाना चाहिए। शरीर में टूटने की समान पीड़ा, अंग भंग। ठीक है, जैसे जैसे सीरियस होते हैं, अरुचि होगी, ग्लानि होगी, क्रिस्ता का अनुभव होगा, ऐसे लगेगा कमजोर हो रहे हैं, स्थूल तथा चक्कर आना, तो पेट दर्द करने लग जाता है भूखे रहते हैं तो। ठीक है, चिकित्सा में है कि साहब लघु स्निग्धम उष्णम अल्पम च भोजनम। लघु मतलब हल्का भोजन, गुरु भोजन नहीं कर पाओगे अगर आपने काफी समय तक क्षुधा के वेग को धारण किया है, रोका है, तो अचानक से जो गुरु भोजन है उसका सेवन नहीं करना होता है। स्निग्ध, है ना, घृतयुक्त, गरम, ठीक है, उष्ण हो गया। अल्प मतलब थोड़ा खाना है, वह रुचिकर भोजन जो रुचि पैदा करे, खाने का इंटरेस्ट हो जिसको। ठीक है, तो ये हो गया। अगली बात करेंगे अपन निद्रा वेग की, है ना, निद्रा वेग को धारण किया है, तो इसमें सबसे पहले मोह देखने को मिलेगा, सिर तथा आंखों में भारीपन। तो अपन देखते हैं ये चीज़ बहुत इजीली कि साहब सोते नहीं है तो सिर भारी हो जाता है, आंखें ऐसे हो जाती हैं, है ना, तो इसका हो गया मूर्धा अक्षी गौरव। मूर्धा अक्षी गौरव, तो मूर्धा हो गया सिर, अक्षी हो गया आंख, और गौरव मतलब भारीपन, है ना, तो मूर्धा अक्षी गौरव। आलस्य हो गया, जृंभा, झमाई आती है, और अंग मर्द, अंगों में पीड़ा होती है। ठीक है, अगर अपन निद्रा की चिकित्सा की बात करें तो नो डाउट सोइए आप, है ना, सही से नींद लीजिए, है ना। काश वेग निरोधज रोग, तो काश में बात करें तो काश खांसी बोलते हैं, खांसी का वेग, तो काश रोग की वृद्धि हो जाएगी अगर रोकेंगे तो और खांसी आएगी। श्वास रोग की बात करें, श्वास रोग होगा, अरुचि, हृदरोग, है ना, शोष राज्यक्षमा जिसको अपन ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं, मतलब अभी नहीं, आगे जैसे फर्दर क्लासेस में जाओगे तो ट्यूबरक्लोसिस आप देखोगे बहुत महत्वपूर्ण है ना। हिदमा, हिक्का की बात करें तो हिक्का उत्पन्न होगा। चिकित्सा जो है वो काश रोगनाशक चिकित्सा अपने को करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें काश के बाद श्रम श्वास, मतलब जो श्रम के कारण, मेहनत के कारण श्वास आती है, उसके वेग को अगर आपने रोका है तो उस केस में तीन चीजें साहब, गुल्म रोग, हृदय रोग और मूर्छा रोग। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखनी है। चिकित्सा की बात करें तो आप विश्राम कीजिए। ठीक है, दूसरी बात वातनाशक तेलों से, है ना, या फिर वातनाशक अभ्यंग कीजिए, तो नो डाउट वातनाशक तेलों से आपको अभ्यंग करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चले जृंभा वेग, जम्हाई। ठीक है, तो जृंभा में क्या होगा, सिर में पीड़ा होगी, इंद्रियों में कमजोरी और मन्यास्तम। अपन ने बात की थी टोर्टिकोलिस बोलते हैं जिसको, है ना, थोड़ी देर पहले बात की थी। अर्धित रोग, फेस पाल्सी, अपन ने जरूर बात की थी। वातनाशक चिकित्सा, ठीक है, तो इसमें पिछले में भी वही थी, वातनाशक अभ्यंग था। अश्रु वेग निरोधज रोग, अश्रु की बात करें तो जनरली क्या होता है, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, अश्रु ऐसे नहीं आते, कुछ प्रकार की सिचुएशंस बनती हैं, है ना। जैसे किसी को जनरली क्या होता है, जैसे कौन कौन सी परिस्थितियां, जैसे कोई दुख हो जाता है ना, जैसे डेथ हो जाती है ना, डेथ हो जाती है किसी की, है ना, कोई दुख हो, या फिर बिछुड़ना, है ना, बिछो हो जिसको, है ना, दूर जाते हैं किसी से, है ना,
दूर जाना। तो जैसे किसी से अपन दूर नहीं जाना चाह रहे और उससे दूर जाना पड़ रहा है तो अश्रु आते हैं, है ना। और अश्रु जो है वो ऐसा होता है कभी कभी कि अपन ने आंखें बंद कर रखी है लेकिन उसके बाद भी जो है अश्रु रेगुलर आ रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप जा रहे हो और कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे बैठे और वहाँ पे आप ला नहीं सकते अश्रु, तो उस केस में अपन अश्रु रोक लेते हैं, है ना। अपने आप आते रहते हैं लेकिन कोशिश करते हैं उनको रोक लिया जाए, तो उसको बोलते हैं अश्रुओं का वेग जो है वो रोक लेना, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे आंसू रोकते हैं तो फिर ऐसा भी हो जाता है कि पीनस या फिर प्रतिशय, तो वही है जैसे नाक से थोड़ा वो अपन लेक्रिमल सिस्टम आगे पढ़ेंगे तो उसमें अपन जानते भी हैं कि साहब जो लेक्रिमल ग्लैंड होती है वो जुड़ी होती है नेजल कैविटी से, तो उधर से आंसू निकलते हैं, तो प्रतिशय हो गया। नेत्र रोग हो गया, क्योंकि आप अश्रु जो है नेत्रों से संबंधित हैं तो आप अश्रुओं को रोक रहे हो तो नो डाउट नेत्र रोग उत्पन्न होगा। सिरो रोग होगा, आंसू कभी कभी अपन देखते हैं कि सिर दुखने लग जाता है। हृदय रोग होगा, मन्या स्तंभ देखने को मिलता है, अरुचि रहेगी, मन नहीं लगेगा किसी चीज़ में, है ना। भ्रम या फिर अपन के चक्कर आना और गुल्म रोग, तो ये चीज़ है अश्रु के वेग को अगर अपन रोक रहे हैं तो। चिकित्सा की बात करें तो सब शयन कीजिए, आप सोइए, मद्य सेवन करते हैं कुछ लोग, है ना, अश्रु आते हैं किसी, मद्य सेवन कीजिए, मनोहर कथाएं सुनना, तो ये अलग अलग सिचुएशन है। मनोहर कथाएं सुनना, अब अश्रु वेग साहब, अब मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो ऐसा नहीं है कि मद्य सेवन करें, है ना, एक दूसरी कैटेगरी आती है उसमें मद्य सेवन करते हैं, तो ये ऐसे ही है, याद रख सकते हो इजीली, ठीक है। मनोहर कथाएं सुने, अगर कोई ऐसा दिमाग में कोई ऐसी दुख वाली बात आ रही हो तो ऐसी कथाएं सुने ताकि थोड़ा दिमाग दूसरी साइड जाए, तो ये हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब जो अश्रु वेग को जो धारण किया गया है ना, उससे अपन ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्दी वेग निरोधक रोगों की बात करें अपन तो सबसे पहले विसर्प की बात करें। विसर्प रोग कोट हो गया, कोट में शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं। कुष्ठ रोग हो गया, लेप्रोसिस जिसको अपन बोलते हैं। नेत्र रोग, कंडू, खुजली, पांडु रोग, जवर, काश, श्वास, जी मिचलाना और शोथ रोग, ठीक है। चिकित्सा की बात करें तो गंडूस धारण, गंडूस में क्या करते हैं अपन, औषधियां धारण करते हैं मुख में, औषधियों का क्वाथ होता है जिसको अपन धारण करते हैं, क्वाथ होता है, ठीक है। धूमपान करें, उपवास करें, रुक्ष अन्नों का सेवन, ठीक है। विसर्प की बात करें, विसर्प आदि में तो रक्त श्रावण विशेष तौर पे बात कर रहे हैं, अगर विसर्प जैसे स्पेशली रोग बता रखा है तो रक्त श्रावण कराएं, विरेचन, छार और नमक युक्त तेल की मालिश करें, ठीक है। काफ़ी थोड़ा सा ये बोरिंग सा है लेकिन ये थोड़ा जो है पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी जो इनका एक्सप्लेनेशन पूछ लेते हैं तो उस केस में। शुक्र वेग निरोधक रोग इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि शुक्र तत्व श्रवणम गुह्य वेदना स्वेथु जवरा, ठीक है। तो ये एक लाइन है, बाकी एक लाइन और है लेकिन ये थोड़ी इंपॉर्टेंट थी कि साहब मूत्र के साथ शुक्र का निकलना, कि शुक्र तत्व शुक्रात तत्व श्रवण तो उसके साथ बहना, ठीक है। तो शुक्र का मूत्र के साथ निकलना, गुह्य अंग में पीड़ा, गुह्य अंग मतलब जिनकी कैविटी हो, ठीक है, कैविटी हो, जैसे है ना, जैसे एनल कैनाल हो गया, रेक्टम मिला एरिया हो गया, तो उधर क्या होता है, पेन होता है, इस प्रकार से शुक्र के वेग को रोका जाता है, तो ठीक है। शोथ हो गया, जवर हो गया, हृदय में पीड़ा, मूत्र की प्रवृत्ति में रुकावट, मैंने कहा था मूत्र संग हो जाएगा ना, संग का मतलब रुक रहा है, ठीक है। अंगों में टूटने की पीड़ा, तो अंग भंग बोला था अपन ने, अस्मरी, है ना, और नपुंसकता, ठीक है। तो संडता बोलते हैं, जो श्लोक में नपुंसकता के लिए शब्द लिया है संडता, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये शुक्र वेग जो है इसके जो रोकने की जो हानियां हैं वो जरूर आप याद करें। इसके बाद चिकित्सा की बात करें तो सूरा का सेवन करें। सूरा होती है उत्तम कोटि की, जो मध्य होती है उसको बोलते हैं सूरा। साली धान्य, उत्तर बस्ती करें, तो साहब बस्ती एक होती है अनुवासन बस्ती होती है और एक होती है जो अनुवासन तो स्निग्ध बस्ती को बोलते हैं, एक निरु बस्ती और एक उत्तर बस्ती। तो उत्तर बस्ती की अगर बात करें अपन तो उत्तर बस्ती फ्रंट से दी जाती है, जो नॉर्मल बस्ती होती है निरु और अनुवासन की बात करें तो वो तो अपन एनेमा जो बोलते हैं बस्ती को, तो वो तो दी जाती है एनल कैनाल से, ठीक है। लेकिन उत्तर बस्ती जो है वो कहाँ से दी जाएगी आपको, वेजाइना से, या फिर अपन कहें यूरेथ्रा, ठीक है, या फिर अपन कहें मेल में पेनिस से, ठीक है। यहां से जो आपको उत्तर बस्ती, तो यहां पे बात कर रहे हैं उत्तर बस्ती की, तो पेनाइल की बात हो रही है, ठीक है। अभ्यंग की बात करें तो
मालिश, द्रोणीय अवगाहन, ठीक है। बस्ती शोधक द्रव्य, तो इसमें बस्ती शोधन का मतलब है यहाँ से जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी बात चल रही है। और इसमें क्या है कि साहब मूत्र प्रवर्तक, जैसे गोक्षुर होता है, गोक्षुर को मूत्र प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट ईयर आप द्रव्य गुण पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे मूत्र प्रवर्तक होता है गोक्षुर, ठीक है। गोक्षुर मूत्र प्रवर्तक होता है। तो गोक्षुर आदि से पकाए गए दूध का सेवन करें, इससे क्या होगा, मूत्र बार बार आएगा और जिससे क्या होगा, आपका बस्ती शोधक होगा, ठीक है। तो ये भी एक चिकित्सा है इसकी, ठीक है। तो ये आप जरूर याद करें, ठीक है। तो ये जो अपन जो अधारणीय वेग थे उनकी अपन ने बात की, अधारणीय वेगों की बात की, थोड़ा उनके बारे में अपन देखा। तो ये आप जरूर एक बार लिख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, छोटी छोटी बातें, क्वेश्चन इससे अवश्य आता है ना। अधारणीय वेग का बात करें कि वेग रोधी के असाध्य लक्षण, आपने वेग को रोका और उससे कौन कौन सी चीज़ें हों जिनसे अपन समझें कि रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो इसका आप ये एक लाइन है भले याद भी कर सकते हैं कि त्रिट सुलार्तम तेजेत क्षीणम विडवमम वेगरोधिनम, ठीक है। कि साहब सबसे पहले त्रिट सुलार्तम कि प्यास एवं सूल से पीड़ित, तो त्रिट हो गया प्यास, सूल हो गया दर्द, इससे पीड़ित व्यक्ति हो। तेजेत त्याग देना चाहिए, क्या चिकित्सा त्याग देनी चाहिए, इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्या क्षीणम, क्षीण कृष, विडवमम मतलब पुरुष का अगर वमन हो रहा हो, और ये सब कब हो रहा हो, जब वेगों को रोका गया हो, उस केस में अगर ये तीन फैक्टर आ रहे हो तो वो पुरुष क्या होता है, वो त्याज्य होता है, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, अर्थात ये क्या होते हैं, ये असाध्य होते हैं। समझ रहे बात को। तो ये बात हो गई अधारणीय वेगों की, जिनको धारण नहीं करना, ठीक है। अब अपन बात करेंगे धारणीय वेग। तो बहुत छोटी सी बात है, कभी कभी क्वेश्चन आता है इसमें से। बाकी ये जो श्लोक है, पहला तो ये है कि धार्यतु सदा वेगान हितेसी प्रत्यय। तो अगर आपको सही से रहना है ना, अपना स्वास्थ्य सही रखना है, जो भी है, तो इसके लिए आपको ये सारे वेग जो है वो उनको धारण करना चाहिए। तो पहली लाइन कोई नहीं है। दूसरी लाइन जो है वो महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से वेगों को आपको धारण करना है। तो इसमें देखिए लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मात्सर्य है, मत्सरता जिसको बोलते हैं मात्सर्य, है ना, रागादि नाम, ठीक है, जितेंद्रिय। तो ये क्या होते हैं, लोभ, इससे आपको लोभ नहीं करना है, किसी से जलन नहीं करनी है, द्वेषता नहीं रखनी है। मत्सरता बोलते हैं दूसरे को दुखी देखकर प्रसन्न होना, ठीक है। कहीं कहीं इसका आपको ईर्ष्या भी मीनिंग मिलेगा, ठीक है। तो ईर्ष्या यहाँ पे दे रखा है तो अपन ये ले रहे हैं। और राग और द्वेष, तो राग का मतलब होता है आसक्त हो जाना, है ना, इसकी बात करेंगे अपन आसक्त की। और द्वेष मतलब वही हो गया, द्वेषता करना। तो ये सब जो है वो नहीं होना चाहिए। इस चीज को धारण करके अपने को क्या करना है, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है ना, अपने इंद्रियों को वश में रखना है। इससे क्या होगा, आप ठीक रहेंगे, है ना। तो ये धारणीय वेग है। संशोधन का महत्व है। अब क्या है कि साहब अपन ने कहा कि साहब जो रोग हैं वो हो गए, कि जो अपन जानते हैं कि दोष होते हैं, वात पित्त और कफ दोष होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नॉर्मली इनका संचय हो जाता है। कोई भी, अभी जैसे अपन ने अधारणीय वेगों की बात की, तो उसमें क्या होता है कि दोष संचित होते हैं और फिर वो प्रकोपित हो जाते हैं, ठीक है। दोष संचित होने का मतलब ये है कि दोष जो है एक जगह पर इकट्ठे हो गए, ठीक है। और अगर वो जरूरत से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है प्रॉपर, तो वो क्या हो जाएंगे, वो अपने जो स्थान था, स्व स्थान था, वहां से क्या कर जाएंगे, स्थान संचय कर जाएंगे, ठीक है। वहां से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, इसको बोलते हैं प्रकोपित होना। दूसरे जो जैसे कफ है, कफ पित्त की जगह पे चला जाएगा तो वो प्रकोपित हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें कि साहब संशोधन का महत्व, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको जरूर से पढ़नी है, याद करनी है कि साहब दोषा कदाचित कुपयंती जीता लंघन पाचने ये तो संशोधने शुद्धा न तेसाम पुनरुद्भव। तो इन्होंने कहा कि साहब लंघन और पाचन से अगर आप चिकित्सा करते हो, तो लंघन और पाचन से होता क्या है, ठीक है। लंघन पाचन से समन चिकित्सा होती है। तो चिकित्सा होती है दो प्रकार की, चिकित्सा होती है दो प्रकार की। एक होती है समन चिकित्सा
और दूसरी होती है शोधन चिकित्सा। तो समन चिकित्सा में क्या होगा कि साहब आपने लंघन पाचन से क्या किया, आपने समन चिकित्सा की, ठीक है, दोषों को दबा दिया वहीं पे, जैसे ये संचित हो रहे हैं तो इनको दबा दिया, ठीक है, वात पित्त कफ सम हो गए, सामान्य हो गए। लेकिन क्या कह रहा है कि लंघन पाचन से उपचार किए गए, शांत किए गए दोष पुनः क्या हो सकते हैं, कुपित हो सकते हैं, किंतु जो वमन विरेचन आदि से शुद्ध किए जाते हैं उनका पुनः प्रकोप नहीं होता। ये क्या है, ये संशोधन का महत्व है। तो ये जो शोधन चिकित्सा है उसमें क्या होता है, उसमें पंचकर्म किए जाते हैं बेसिकली, ठीक है, और पंचकर्म करने से, शोधन करने से जो रोग होते हैं वो दोबारा, वो दोष बाहर हो जाते हैं शरीर से, उनकी पुनः उत्पत्ति जो है वो नहीं होती है। इसलिए संशोधन जो है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये श्लोक आपको याद करना है, बहुत काम आएगा। इसके बाद अपन बात करें कि संशोधन के पश्चात क्या करना है, आपको रसायन और वाजीकरण योगों का विधि पूर्वक क्या करना है, सेवन करना है। और रसायन का सेवन करने से क्या होगा कि उत्तम जो रसादि धातुएं हैं उनकी प्राप्ति होती है शरीर में। वाजीकरण से क्या होता है, वीर्य को पुष्ट किया जाता है, ठीक है, जो वीर्य बढ़ता है और उसमें पुष्टि होती है वीर्य की, ठीक है। तो ये रसायन और वाजीकरण जो है औषधियों का सेवन किया जाता है संशोधन के बाद। इसके बाद बात करें शोधनो उत्तर चिकित्सा। आपने शोधन किया, उसके बाद क्या करना है, शोधन के बाद में चिकित्सा क्यों जरूरत है, क्योंकि शोधन करने से क्या होता है, शरीर में कृष्णता तथा दुर्बलता आती है, और उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको इनसे बने आहारों का सेवन करना चाहिए। साली धान्य, साठी धान्य, गेहूं, मूंग, मांस, घी, इस प्रकार के आहारों का जो है आपको सेवन करना चाहिए। अब वो आहार कैसे होने चाहिए, रुचिकर होने चाहिए, अग्निवर्धक होने चाहिए। क्यों, आपने संशोधन किया, उससे अग्नि मंद पड़ जाती है, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाले होने चाहिए। तो ये तो हो गई आहारों की बात, ठीक है। इधर बात करें अपन विहार, तो आपको क्या करना चाहिए, है ना, आपको अभ्यंग करना चाहिए, उद्वर्तन, मर्दन वगैरह, है ना, ऐसे, और निरु तथा अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए आहार और ये विहार मान सकते हो आप, ठीक है। तो अभ्यंग वगैरह, उद्वर्तन, निरोह और इस प्रकार की क्रियाएं करनी चाहिए, ताकि जो दुर्बलता आती है, कृष्णता आई है संशोधन से, वो दूर हो जाए, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे चिकित्सा का फल, कि चिकित्सा करने से क्या प्राप्त होता है, उसका एंड रिजल्ट क्या मिलता है अपने को, ठीक है। तो चिकित्सा का फल अपन सब समझते हैं, चिकित्सा करेंगे तो रोगी ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक श्लोक में एक शब्द दिया गया है, उसकी एक्सप्लेनेशन की अपन ये पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आहार, अभ्यंग, उपटन आदि करने से मनुष्य को सुख मिलने लगता है, या फिर जो रोगी होता है उसको सुख मिलता है, ये सब अपन करते हैं तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात की गई है, एक शब्द दिया है, आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है, ये सर्वपावक पाटव। सर्वपावक, सर्वपावक का मतलब होता है सभी अग्नियां, है ना, तो सभी अग्नि, तो ये पित्त को माना है, ठीक है, सर्वपावक पित्त को माना है। और इसमें पित्त 5 प्रकार का होता है, पाचक, भ्राजक, रंजक, आलोचक और साधक, ठीक है। ये 500 प्रकार के पित्त जो है वो क्या होते हैं, कुशलता आते हैं, ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब पित्त से संबंधित किसका है, अग्नि। तो अग्नि क्या थी, अपनी संशोधन से मंद हो गई थी, वो क्या हो गई, कुशल हो गई, ठीक हो गई, ठीक है। तो इसने कहा सभी जो पित्त है वो, और आचार्य सुश्रुत ने भी पित्त को सभी अग्नि माना, अग्नि से कोरिलेट किया है, ठीक है। जी हाँ, तो ये बात कर ली अपन ने। पित्त के जो प्रकार हैं याद कर लीजिएगा, वैसे आपने फिजियोलॉजी में देख लिए होंगे क्रिया शरीर में, कि बुद्धि, वर्ण, इंद्रियों की निर्मलता, वृषता तथा दीर्घायु की प्राप्ति होती है, ठीक है। जो चिकित्सा की उससे क्या फल मिला उसकी बात अपन कर रहे हैं। तो सर्व पावक पाटव, ये शब्द आप याद रखें, ठीक है। शोधन योग्य ऋतुएं, ठीक है, तो ये अपन थोड़ी यहां पे देखें। जी हाँ, तो ये शोधन योग्य ऋतुओं की अपन बात करें तो अपन ने पहले भी कहा था कि कौन सी ऋतु में कौन सा शोधन करना चाहिए, अपन ने पिछले ही चैप्टर में बात की थी। तो अपन यहाँ पे फिर से बात करते हैं कि किस ऋतु में कौन सा दोष बढ़ता है और उसके शोधन कौन सी ऋतु में करना चाहिए। तो शीत और हेमंत की अपन बात, ये याद कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरूर याद करें, पूछ लेते हैं क्वेश्चन।
तो शीत और हेमंत ऋतु में कफ का संचय होता है, ठीक है, क्यों, शीतलता रहती है और कफ का गुण क्या है, शीत गुण है, तो समान जो है वो क्या करेगा, वृद्धि करेगा, तो यहाँ पे कफ का क्या होगा, वृद्धि होगी अर्थात संचय होगा। शोधन कौन सी ऋतु में करना, आपको वसंत ऋतु में इसका शोधन करना है। दूसरी बात ग्रीष्म ऋतु में रुक्षता बढ़ेगी, रुक्षता मतलब वात का गुण है, तो कहने का मतलब वात का जो है वो अपने को संचित होगा वात, और उसकी जो शोधन करना वो वर्षा ऋतु में करना है। वर्षा ऋतु में पित्त जो है वो बढ़ता है और इसकी जो शोधन करना है वो आपको शरद ऋतु में आपको करना है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्वस्थ रहने के उपाय। तो हालांकि इसमें से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिर भी ये भी एक अच्छी चीज़ है, यहाँ से पूछा जा सकता है इजीली, बहुत एक दो बार पूछा गया है। बाकी स्वस्थ रहने का उपाय, तो ये श्लोक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, अच्छा श्लोक है, बाकी रहने भी दें, कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट है ज़रूर आप देख लें कि हितकर आहार विहार का सेवन, किसी भी कार्य को भली भांति देखकर करना, ठीक है। तो ये इसमें समीक्षा बता रखा है कि समीक्षा करनी है किसी काम को आप कर रहे हो तो अपन ने क्या बेसिकली अगर अपन यहाँ पे बात करें तो दो प्रकार के रोग होते हैं, एक निज रोग होते हैं और एक आगंतुज होते हैं। तो आगंतुज तो बाह्य कारणों से होते हैं, निज की अगर बात करें तो जो शरीर के दोष होते हैं, ठीक है, कौन, दो प्रकार के दोष होते हैं, एक होते हैं शारीरिक और एक होते हैं मानसिक। शारीरिक में तीन प्रकार के होते हैं, वात, पित्त और कफ, और मानसिक में दो प्रकार के होते हैं, रज और तम। सत्व जो उसको दोष नहीं माना गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अब बातें करेंगे तो उसमें सारी वात पित्त कफ के हिसाब से नहीं है, रज और तम के हिसाब से भी है, तो आप कंफ्यूज ना हो। अभी अपन देखेंगे कि साहब किसी भी कार्य को भली बात देखकर करना है, नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियों के विषय में आसक्त नहीं रहना है। आसक्त रहने का मतलब क्या होता है, आसक्त का मतलब होता है लिप्त। लिप्त का मतलब ये रहता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है देखने में, तो आप उसको देखने के लिए लिप्त हैं, आसक्त हैं, उसको देखे बिना नहीं रहा जा रहा है, देखे बिना आपको नींद भी नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब आप नींद नहीं आ रही किसी चीज़ को देखे बिना, तो कहने का मतलब ये है कि आपको स्वस्थ नहीं हो, है ना, स्वस्थ नहीं रह सकते। तो लिप्त नहीं रहना है, आसक्त नहीं रहना है। देखना अच्छा लगता है अलग बात है, देखे बिना अगर आपसे रहा ही नहीं जा रहा तो वो एक आसक्ति बोलते हैं उसको, लिप्त होना, ठीक है। सदा सत्य पात्रों को दान देने वाला, है ना, जो सत्य सही लोगों को दान दे। अब मान लीजिएगा ये जो है ना, ये जो लाइनें, इनके लिए मैंने आपको ये रज और तम के बारे में बताया कि आपने एक सही व्यक्ति को 100 रुपये दिए तो आपका मन जो है वो शांत रहेगा कि साहब हाँ अपन ने सही व्यक्ति को दिए, उसके वो चीज़ काम आएगी। कोई भी दान दिया है, ठीक है, अगर गलत व्यक्ति को दिए तो आपको दुख रहेगा, तो वो मानसिक से रिलेटेड है ना। सभी प्राणियों को अपने समान समझने वाला, तो वो भी शांत रहेगा मन उसका, है ना। जो सत्य भाषण से सत्य बोलने वाला, तो वो सात्विक रहेगा, है ना। क्षमा करने वाला, जो माफ कर दे किसी को, आत्मजनों की सेवा करने वाला। तो ये मानसिक सुख या फिर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। हितकर आहार विहार का सेवन, ये वात पित्त कफ जो शारीरिक जो दोष हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। तो ये अपना जो अध्याय 4 था, रोग अनुत्पादनीय अध्याय, तो उसकी अपन ने बात की है। तो ये पूरा हो गया है, यहाँ पे कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। कुछ छूटता तो आप मुझे ज़रूर बताइए, और इसमें कुछ सुधार कुछ भी आपको ऐसा करना हो तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, समझ रहे बात को। और इसके अलावा PDF वगैरह लेना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, ठीक है। गूगल भी सर्च कर सकते हैं, ये नाम आप गूगल पे सर्च कर लें और यहाँ पे इसका आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और कोई इश्यू हो तो यहाँ पे आप मैसेज डाल सकते हैं, वेबसाइट में मैसेज डालने की सुविधा है, आप डालें। और डिस्क्रिप्शन देखते रहें, आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी आपको दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।